हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ सुप्रभात टैक्स सॉल्यूशन से। इस नया बजट में जीएसटी में क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग आज देख लेंगे। फ्रेंड्स, सेक्शन 16 को अमेंडमेंट हुआ है, वो क्या है एक बार जान लेते हैं। सीजीएसटी एक्ट में जो चेंज हुआ है वो है, आपका जो इनवॉइस है, मतलब आपका जो सप्लायर है, वो जब जीएसटीआर 1 में इनवॉइस अपलोड करेगा वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। आपको एज ए रिसीवर जब वो इनवॉइस कम्युनिकेट हो जाएगा तभी आप वो इनवॉइस का आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। मतलब अकाउंटेंट और कंसल्टेंट का काम यही है, सप्लायर को ठीक टाइम पे रिटर्न फाइल करने के लिए फॉलो अप करना। और एक बात है, ये कब से लागू होगा वो डेट बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो ये एक चेंज हो गया। उसके बाद क्या चेंज हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 35 में। फ्रेंड्स, सेक्शन 35 सबसेक्शन 5 ओमिट कर दिया गया, मतलब जीएसटी ऑडिट जो था वो ओमिट कर दिया गया है। लेकिन 18, 19, 20 जो है ये सब ओमिट नहीं हुआ है। ये सब जो डेट है 28 फरवरी की, इस फरवरी के अंदर आपको जमा करना है। करंट ईयर का भी करना है, लेकिन ये कब से ये अभी तक नहीं बताया गया। अब ये गलतफहमी में मत रहिए कि अभी आपको जो एनुअल रिटर्न है वो जमा करना नहीं है, 99 जमा करना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, सेक्शन 35 तो ओमिट कर दिया गया, लेकिन उसके बदले में आ गया 44। 44 में क्या बोल रहा है, 44 में बोल रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जिसे एनुअल रिटर्न फाइल करना जरूरी है, और वो क्या है, वो 9 एंड 9C मार्च करके एक नया फॉर्म पोर्टल पे एक्टिवेट किया जाएगा जिसको एनुअल रिटर्न कहा जाएगा। और उसमें एक सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलिएशन होगा जो कि ऑडिटेड इनकम टैक्स फाइल के सहा आपको साथ आपको मैच करा के दिखाना होगा। लेकिन ये सीए से ऑडिटेड होना चाहिए, सीए से कराना होगा, सीए का डीएससी चाहिए, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। मतलब जिसका फाइल है वो खुद भी कर सकता है, लेकिन चीज को पूरा समझने के बाद ही करना होगा। मतलब आपको अल्टीमेट प्रोफेशनल का हेल्प लेना ही पड़ेगा मेरा हिसाब से। फ्रेंड्स, उसके बाद सेक्शन 50 में थोड़ा अमेंडमेंट हुआ है। सेक्शन 50 में एक कंट्रोवर्सी था जो कि आप सभी को पता है। किसी को लग रहा था कि आउटपुट टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, और किसी को लग रहा था कि नहीं, नेट टैक्स मतलब आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू कैश लेजर से जो टैक्स पे होगा, नेट टैक्स जो पे होगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगना चाहिए। जी हाँ, अभी इस अमेंडमेंट में वही बताया गया, नेट पेमेंट जो कि कैश लेजर से डेबिट होगा उसके ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। फ्रेंड्स, फिर मैं आ रहा हूं सेक्शन 75 में। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, हम लोग इनकम टैक्स ऑडिट जब करते हैं उस वक्त हम देखते हैं जीएसटीआर 3B में जितना टर्नओवर दिखा है उससे कहीं ज्यादा जीएसटीआर 1 में टर्नओवर दिखाया क्लाइंट। इसका मतलब जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B दोनों ही क्लाइंट खुद डिक्लेयर और एडमिट कर रहे हैं, और टैक्स पे होता है जीएसटीआर का 3B फॉर्म से। मतलब जीएसटीआर में ज्यादा टर्नओवर होते हुए भी आप कम टैक्स दे रहे हैं जीएसटीआर 3B द्वारा। अभी अगर एक एग्जांपल ले ले कि आप जीएसटीआर 1 में दिखा रहे हैं टर्नओवर 2 लाख, और जीएसटीआर 3B में आप दिखा रहे हैं 50,000, मतलब 1.5 लाख का आप कम जीएसटीआर 3B में टर्नओवर दिखा रहे हैं, मतलब 1.5 लाख के ऊपर कम आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। तो अभी क्या होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट आपके ऊपर टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं ये 1.5 लाख के ऊपर, क्योंकि जीएसटीआर 1 और 3B में मिसमैच है। 1 ज्यादा है और 3B में कम है। अगर 3B ज्यादा हो जाएगा और 1 कम हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जब जीएसटीआर 1 ज्यादा और 3B कम हो जाएगा तब आपके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू हो सकता है। और एक चेंज हुआ है सेक्शन 129 में। इसमें अमेंडमेंट यही है कि रास्ते में ट्रक पकड़ता था बिना ओएल ई बिल के वजह से, आपको पता ही है, तो उसमें टैक्स प्लस 100% पेनल्टी था। अभी क्लॉज ए में कर दिया गया 200% ऑफ द टैक्स ये पेनल्टी है क्लॉज ए में। और अगर और एग्जेम्प्टेड गुड्स होता है तो 2% ऑफ गुड्स वैल्यू और 25,000 व्हिच एवर इज लेस वही पेनल्टी है।
तो फ्रेंड्स, मैं इस छोटे के वीडियो के अंदर कोशिश किया कि जल्द से जल्द आपको वीडियो छोटा रखने के अंदर आपको समझने में कोशिश भी होगा। वीडियो छोटा रखने की कोशिश की और जितना हो सके छोटा वीडियो के अंदर पूरा जीएसटी अमेंडमेंट बताने की पूरा कोशिश किया। अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।